Hello and welcome to Saras's classes. Today we are going to solve some questions based on general intelligence. तो जैसे कि हमें पता है कि जनरल इंटेलिजेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। और इस पोर्शन में अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हर एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को आपको समझना पड़ेगा। इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो है वो सॉल्व करना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। If LAME is written as ODPH, how can MALE be written in the code? तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर दो वर्ड्स दिया गया है या फिर क्लस्टर ऑफ लेटर्स दिया गया है जो कॉन्वर्टेबल है, मतलब कुछ पैटर्न इनहेरेंट है इसमें। तो उस पैटर्न को अगर हम इस्तेमाल करें तो हम LAME को ODPH में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हमें MALE ये वर्ड दिया गया है और प्रीवियस जो पैटर्न हमें मिल चुका है उस पैटर्न को इस्तेमाल करते हुए हमें ढूंढना है कि कौन सा कोड जो है MALE के लिए करेक्ट है। तो LAME इस चीज़ को ODPH में कन्वर्ट किया गया है। तो हम पैटर्न को समझने के लिए हर एक लेटर को उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो नंबर्स है, पोजिशनल नंबर्स है, उसमें ट्रांसफॉर्म कर देंगे। तो एल का मतलब होता है 12, ए मतलब 1, एम मतलब 13, ई का कोरिस्पॉन्डिंग नंबर जो है वो है 5, ओ इज 15, डी इज 4, पी इज 16 एंड एच इज 8। तो जैसे कि हमें दिख रहा है कि हम अगर हर एक प्रीवियस नंबर को 3 के साथ ऐड करें तो हमें नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम MALE को भी चेंज कर देंगे। MALE पहले हम इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो नंबर्स है उसको लिख लेते हैं। M मतलब 13, A मतलब 1, L मतलब 12, E मतलब 5। तो अगर हम हर एक नंबर को यहाँ पर जो 13, 1, 12, 5 है, अगर हर एक नंबर को हम 3 के साथ ऐड करें तो हमें यहाँ पर नंबर जो मिल रहा है वो है 16, यहाँ पर 4, यहाँ पर 15 एंड लास्टली वी गेट 8। तो 16 का मतलब हो रहा है P, D मतलब 4, O is 15 and H is 8. Therefore our correct answer is PDOH. ओके, तो यहाँ पर हमें PDOH जो है वो MALE के कोरिस्पॉन्डिंग मिल रहा है। अब आइए देख लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। So this is our next question. Here we have to choose appropriate combination of signs to solve the given equation. तो यहाँ पर हमें एक इक्वेशन दिया गया है और इक्वेशन में ऑपरेटर के जगह कुछ ऑपरेटर के जगह ब्लैंक स्पेस या फिर स्टार दिया गया है। तो हमें उस ब्लैंक स्पेस में प्रॉपर ऑपरेटर्स को रिप्लेस करना है ताकि जो इक्वेशन है वो एक कंप्लीट जो ताकि ये इक्वेशन जो है वो हम सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले हम पहला जो क्लस्टर है उसको देख लेते हैं कि प्लस प्लस इक्वल्स टू। अगर हम यहाँ पर प्लस देन प्लस लिखेंगे एंड इस चीज़ को हम सॉल्व करके देख लेते हैं कि इक्वल्स टू के दाहिने तरफ जो नंबर है मतलब 4 वो आ रहा है कि नहीं। तो बॉडमास रूल को ध्यान में रखते हुए हम सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर है 23 माइनस 5 दैट मीन्स 18, देन 12 डिवाइडेड बाई 2 दैट मीन्स 6 प्लस 3। तो ये कभी भी 4 के साथ इक्वल नहीं होगा, तो पहला जो ऑप्शन है वो एक रॉन्ग ऑप्शन है। तो आइए अब देख लेते हैं कि दूसरा ऑप्शन सही है कि नहीं। दूसरे ऑप्शन में माइनस डिवीजन इक्वल्स टू है, तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर डिवीजन है। अब आइए देख लेते हैं कि इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड जो पोर्शन है
वो राइट हैंड साइड मतलब 4 के साथ इक्वल होता है कि नहीं। तो बॉडमास रूल को फिर से ध्यान में रखते हुए पहले हम ब्रैकेट का काम करेंगे। दैट मीन्स वी गेट 80, देन वी गेट 6, ओके। नाउ 18 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3, ओके। तो 18 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3 यहाँ पर हमें जो मिलेगा, therefore we get 12 divided by 3, that means 4। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के साथ इक्वल हो रहा है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। और जैसे कि ये एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, तो हमें एक ही ऑप्शन जो है वो करेक्ट होना चाहिए। तो हमें हमारा करेक्ट ऑप्शन मिल चुका है, तो हमें बाकी दो ऑप्शंस को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। So we have solved 2 questions based on general intelligence. If you want to know more about this type of questions, then you can join our classes. So feel free to drop a message in these two numbers 9836793076 and 9874822756. And for further details, you also can check our website, which is www.charlosclases.com. Thank you very much.